आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग संस्कृत में चतुर्थ पाठ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सदैव मीन्स होता है हमेशा, पुरतो मीन्स होता है आगे। ठीक है, पुरतो मीन्स ये पुरता मीन्स होता है आगे, यहाँ लिखा पुरतो। निदेहि, निदेहि मीन्स रखो। चरणम, चरणम मीन्स अपने स्टेप्स। ठीक है, अपने चरण या कदम। तो हमेशा अपने कदम आगे रखो मीन्स यहाँ पर इस लाइन से मीनिंग ये है कि इसका मीनिंग ये है कि हमको हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमें अपने कदम हमेशा आगे रखने ही चाहिए। ठीक है, तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। मतलब आगे बढ़ने के लिए लोगों को बताया गया है। ठीक है, चुनौतियों को स्वीकार करके, जो भी आपके सामने डिफिकल्टीज आ रही हैं उन सबको एक्सेप्ट करके हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसमें कवि ने यही बताया हुआ है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी कवि हैं। ठीक है, तो और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो यहाँ पर इसके प्रणेता, प्रणेता मीन्स ऑथर लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर जो है राष्ट्रवादी कवि हैं, जिन्होंने जागरण, जागरण मीन्स लोगों को जगाने का काम किया है। ठीक है, जगाने का संदेश दिया, मैसेज दिया है। और कर्मठता, कर्मठता मीन्स होता है हार्ड वर्क। ठीक है, मेहनत का, कठिन परिश्रम करने का मैसेज दिया, संदेश दिया है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल मीन्स होता है चलो चलो। पुरता, पुरतो मीन्स होगा आगे। निदेहि मीन्स रखो। चरणम मीन्स अपने चरण। ठीक है, अपने पैर हमेशा क्या करो, आगे रखो। चलो चलो। ठीक है, पुरता मीन्स आगे रखो, चरण, चरण को आगे रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम मतलब हमेशा ही, हमेशा ही क्या करो, अपने चरण को आगे रखो। ठीक है, हमेशा ही अपने चरण को आगे रखने को कवि यहाँ पर बोल रहा है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनय यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना दिया डैश डैश निदेहि चरणम। तो गिरि शिखरे, गिरि मीन्स होता है पर्वत। ठीक है, माउंटेन। गिरि मीन्स माउंटेन, और शिखरे मीन्स होती है उसकी पीक। ठीक है, तो माउंटेन्स की जो पीक है, पर्वत का शिखर जो है वो क्या है, ननु। ननु मीन्स होता है श्योरली बोल सकते हैं, निश्चय ही, निश्चित ही। निज निकेतनम, निज मीन्स अपना, सेल्फ। निकेतनम मीन्स होम, अपना घर। तो गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम, ये देखिए सप्तमी व्यक्ति लगी हुई है, निजी गिरी शिखरे मीन्स पर्वत के शिखर पर। ठीक है, तब ऑन द पीक ऑफ द माउंटेन। ननु मीन्स निश्चय ही अपना घर है। निज निकेतन मीन्स अपना घर है। तो जो घर बता रहा है कवि, यहाँ पर कह रहा है कि अपना घर माउंटेन के बिल्कुल टॉप पर है। मतलब इतना हमको आगे बढ़ना है कि नीचे से हमको टॉप तक जाना है। विनयम यानम नगा आरोहणम, विनयम, विनय मतलब बिना, विदाउट। यानम मीन्स होता है कन्वेंस, कन्वेंस बोल सकते हैं, व्हीकल बोल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई व्हीकल नहीं है तो कह रहा है विदाउट व्हीकल, बिना किसी सवारी के या बिना किसी यान के। नगारोहणम, इसको अलग करेंगे तो नग प्लस आरोहणम। नग मीन्स होता है पर्वत, नग मीन्स भी पर्वत और गिरी मीन्स भी पर्वत है। ठीक है, दोनों का मीनिंग पर्वत है। तो नग आरोहणम, आरोहण मीन्स होता है चढ़ना। तो विदाउट किसी कन्वेंस के या विदाउट एनी व्हीकल के हमको पर्वत पर चढ़ना है। ठीक है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम मीन्स बल। ठीक है, अपना बल, स्वकीयम मीन्स अपना, तो अपना बल, भवति मीन्स होता है, साधनम तो अपना बल साधन होता है। मतलब जो भी करना है हमें अपने आप से ही करना होता है, हमारे अंदर वो पावर होनी चाहिए उसको करने के लिए। यहाँ पर कवि ने ये बताया हुआ है, बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल अपना साधन होता है। ठीक है, अपना बल ही साधन होता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव अपने कदम आगे रखो। पति पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, सुदुष्करं सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरण। तो पथि मीन्स, पथि मीन्स होता है पथ में, मार्ग में, रास्ते में। ठीक है, ऑन द वे। पाषाणा मीन्स होता है पत्थर। ठीक है, विषमा मीन्स होता है विषमा मीन्स बोलेंगे यहाँ पर
कठिन, ठीक है। विषमा मीन्स यहाँ पर होगा कठिन, लेकिन अभी देखते हैं प्रखरा। प्रखरा मीन्स होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण को बोल सकते हैं शार्प, ठीक है। तो रास्ते में हमको बहुत सारे तीक्ष्ण या नुकीले पत्थर मिलेंगे हमको, ठीक है। विषमा मीन्स ऐसे पत्थर मिलेंगे, प्रखरा मीन्स तो नुकीले पत्थर हो गए, और ऐसे नुकीले पत्थर मिलेंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, अनफेवरेबल होंगे, जो हमारे लिए और बहुत ही कठिन है उन पर चढ़ना, ठीक है, या उन पर चलना। ऐसे रास्ते में पत्थर मिलेंगे बोल रहा है। हिंस्रा पशवा परितो घोरा। हिंस्रा मीन्स वाइल्ड, पशवा मीन्स एनिमल्स, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर, परितो हो, परितो मीन्स चारों तरफ, ठीक है। परितो और ये पुरतो, इन दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। पुरतो मीन्स होता है आगे, और परिता मीन्स चारों तरफ, ठीक है, हमारे चारों ओर। घोरा, घोरा मीन्स घोर, मतलब बहुत सारे, भयंकर, ठीक है, भयंकर बोल सकते हैं इसको। हमारे चारों तरफ क्या है, हमारे चारों तरफ नहीं, मतलब वहां, वहां पर चारों तरफ हिंसक पशु है। हिंसक पशु मीन्स वाइल्ड एनिमल्स है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। सुदुष्करम क्या होता है, सुदुष्करम मीन्स डिफिकल्ट, ठीक है। जो हमारा मार्ग है वो कैसा, बहुत ही डिफिकल्ट है। खलु मीन्स निश्चय ही, यद्यपि गमनम, फिर भी हमको वहां, गमनम मीन्स होता है जाना है। तो रास्ता बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, फिर भी हमको वहां जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे रखो। तो जही जही भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। और ये यहाँ पर फिनिश हो गया आपका। तो जही, जही मीन्स होता है छोड़ देना, ओके, लीव, अबेंडन बोल सकते हैं, त्याग देना। तो जही मीन्स है छोड़ देना। भीति मीन्स होता है डर। इसको मीनिंग लिख लीजिए आप लोग, जो आपको मीनिंग नहीं आ रहा है उसको आप लिख सकते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो भीति मीन्स होता है डर, तो अपने डर को क्या करना है, छोड़ देना है, छोड़ दो। भज भज शक्तिम, भज भज मतलब होता है चैंटिंग करना। शक्तिम, शक्ति मीन्स शक्ति को बार बार, अपनी पावर को क्या करो, चैंट करो, याद करो, ठीक है। विदेही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम, विदेही मीन्स होता है विदेही मीन्स बोलेंगे करो। ऊपर लिखा था निदेही, नीचे लिखा विदेही, तो ये लिखा था निदेही, ठीक है। तो निदेही मीन्स था रखो, और विदेही मीन्स है करो। तो इसको, इस मीनिंग को थोड़ा आपको लिखना होगा, क्योंकि थोड़ा सेम सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गिरी और नगा मिल गया था, सेम सेम मीनिंग, ऐसे ही सेम नहीं है बट थोड़ा अलग है, बट राइमिंग वर्ड बन रहा है। निदेही मीन्स रखो, और विदेही मीन्स करो। तो करो राष्ट्र, राष्ट्र मीन्स अपनी कंट्री से, तथा अनुरक्तिम, क्या करना है, अपनी, अपने राष्ट्र से प्रेम करना है। अनुरक्ति मीन्स होता है प्रेम, लव। तो अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु मीन्स, कुरु मीन्स भी होता है करना, ठीक है, और विदेही मीन्स भी करना। देखिए, विदेही मीन्स भी करो, और कुरु मीन्स भी करो, ठीक है। तो करो करो, सततम मीन्स होता है कंटिन्यू, लगातार। तो लगातार क्या करो, ध्येय स्मरणम, ध्येय स्मरण मीन्स अपना एम याद रखो बार बार, कि आपका एम क्या है, उसको बार बार आप याद करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, और हमेशा अपने कदम आगे रखो, ठीक है। तो इस कविता में कवि ने हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है, हमको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया हुआ है। उसने बोला है कि कैसी भी अनफेवरेबल सिचुएशंस हो हमारे लिए, हमको हमको डरना नहीं चाहिए, हमें उनका क्या करना चाहिए, हमें उनको फेस करना चाहिए, ठीक है, उनका सामना करना चाहिए। और हमें अपने लक्ष्य को बार बार याद रखना चाहिए, अपने जो हमारा एम है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको बार बार हमें याद रखना चाहिए, नहीं मुझे ये करना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। तो पुरतो हो, पुरतो बना है पुरता से, ये जो मेन वर्ड है ये आपका पुरता है, ठीक है। तो पुरतो तो लिखा हुआ है बनाने के लिए, राइमिंग के लिए। तो पुरता मीन्स होता है आगे, निदेही मीन्स रखो, गिरी शिखरे, गिरी मीन्स पर्वत, और शिखरे मीन्स उसकी टॉप पर, टॉप को बोलते हैं चोटी, तो पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम, निज, निज मीन्स होता है अपना, और निकेतनम मीन्स होता है घर, निवास जिसको बोला, ठीक है। तो अपना निवास या अपना घर। विनैव, विनैव मतलब बिना ही, विना एव से बना विनय, मतलब बिना ही। नग आरोहणम, नगारोहणम को एक साथ अलग करेंगे तो नग प्लस आरोहणम, नग मीन्स पर्वत, और आरोहण मीन्स होता है चढ़ना, तो पर्वत पर चढ़ना। स्वकीय मीन्स अपना, पथि मीन्स मार्ग में, रास्ते में। पाषाणा मीन्स पत्थर, विषमा मीन्स असामान्य, मीन्स अनफेवरेबल। प्रखरा मीन्स तीक्ष्ण या नुकीले बोल सकते हैं, शार्प लिख सकते हैं आप इंग्लिश में। हिंस्रा, हिंस्रा मीन्स हिंसक है, वाइल्ड,
ठीक है। परिता फिर से आ गया, ये पुरतः, ऊपर आपका पुरता था, ये आपका परिता है। परिता मीन्स चारों ओर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, परिता मीन्स चारों ओर। घोरा, घोरा मीन्स होगा भयंकर, ठीक है, या भयानक, घोरा। सुदुष्कर्म मीन्स होता है अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, मीन्स आप लिख सकते हो सिंपली डिफिकल्ट, ठीक है, वेरी डिफिकल्ट लिख सकते हो, बहुत ज्यादा जो कठिन हो। जही, जही मीन्स छोड़ दो, अबेंडन, लीव बोल सकते हैं। भज, भज मीन्स भजो या जपो, भजो या जपो मीन्स चैंट करना, चैंट बोल सकते हैं, या फिर एक वर्ड और बोल सकते हैं, इसकी जगह बोल सकते हैं अटर करना, यू डबल टी ई आर, अटर मीन्स होता है जप करना, ओके। तो विदेही, विदेही मीन्स करो, अनुरक्ति मीन्स प्रेम, ठीक है, लव विद योर कंट्री, जिसका मीनिंग था उधर ऊपर। सततम मीन्स कंटिन्यू, लगातार। ध्येय, ध्येय मीन्स होता है अपना एम, जो आपका लक्ष्य है उसको स्मरणम, स्मरण मीन्स याद करना है, तो बार बार उस उद्देश्य को या लक्ष्य को स्मरण करना है आपको, ओके। तो आइए अभ्यासा देख लेते हैं, और अभ्यासा में आप लोग रेडी हो जाइए, नोटबुक ले लीजिए, पेन पेंसिल जो भी आपको लेना है ले लीजिए, या बुक में ही ऊपर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ओके। फिर लास्ट में लोग मैच करते हैं। तो एक पद लिखना है आपको। तो स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, तो बलम भवति, स्वकीयम साधनम बलम भवति, अपना साधन बल होता है, अपनी पावर। पथ के विषमा प्रखरा, तो पथ में, रास्ते में कैसे विषम पत्थर, मतलब क्या विषम थे, तो क्या की जगह की लिखना पत्थर, पाषाणा, तो पाषाणा थे ना, शार्प और अनफेवरेबल। सततम किम करणीयम, कंटिन्यू हमको क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, अपना ध्येय स्मरणम, लगातार अपना ध्येय याद रखो, जो आपका एम है उसको बार बार रिपीट करो, याद रखो। एतस्य गीतस्य रचयिता कहा, इस गीत के रचयिता कौन है, किसने ये पोएम लिखी हुई है आपकी। एतस्य गीतस्य, इस गीत के रचयिता कौन है, तो कौन है, श्रीधर, श्रीधर क्या नाम था, श्रीधर भास्कर, ठीक है, श्रीधर भास्कर और वर्णेकरा, ठीक है, तो आपको लिखना श्रीधर भास्कर वर्णेकरा, पूरा नाम लिख लीजिए। और सा कीदृशा कवि मन्यते, तो वह कैसे कवि थे, ऊपर लिखा हुआ था नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, ऊपर लिखा था ना वह राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं, तो वह नेशनलिस्ट, इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिस्ट, और यहाँ पर लिखना है आपको राष्ट्रवादी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंजूषात क्रियापदानी चित्वा, क्रियापद ये जितने भी दिए हुए हैं, सारी क्रिया है, ठीक है, क्रिया मीन्स वर्ब, सारी वर्ब है ये। करना, चलना, भजना, चैंटिंग करना, देही, जही, विधि और निदेही, ठीक है। तो निदेही, निदेही मीन्स आपका मीनिंग क्या था, रखना, रखो। विदेही मीन्स, विदेही मीन्स था आपका करो, ठीक है। और जही मीन्स था छोड़ दो, त्याग दो, और देही मीन्स देना। तो अब देखते हैं आगे क्या किसी के क्या फील होता है। तो देखिए सबसे पहले नीचे, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। तुम पुरता चरणम निदेही, तुम मीन्स तुम, पुरता मीन्स आगे, चरण रखो, तुम अपना आगे चरण रखो, तो निदेही हो गया वर्ड यूज। तुम विद्यालयम, तुम विद्यालय क्या करोगे, चलोगे ना, तुम विद्यालय चलो या जाओ, तो क्या बोलेंगे, चल, तुम विद्यालयम चल। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्र से प्यार करो, तो कुरु, यहाँ पे वर्ड आएगा आपका कुरु। महम जलम, मुझे, महा मीन्स मुझे, जल, मुझे जल का दो, तो दे ही। मूढ़, मूढ़ डैश धन धन आगमत तृष्णाम, ठीक है, धनागम तृष्णाम। तो मूढ़, मूढ़ पढ़ा था आपने उधर लास्ट टाइम, मूढ़ है जिसमें लिखा था मूढ़ है पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख लोग। तो यहाँ पर भी मीनिंग यही है कि मूर्ख, तो मूर्ख डैश धनागम तृष्णाम, धनागम मीन्स होता है धन का, तृष्णा मीन्स लालच, तो धन का लालच क्या करना चाहिए, मूर्ख को धन का लालच क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो छोड़ देने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, जही, जही मीन्स त्याग देना चाहिए, तो धन का लालच छोड़ देना चाहिए, मीन्स गलत तरह से जो धन लेते हैं उसका लालच छोड़ देना चाहिए। डैश गोविंदम, गोविंदम मीन्स भगवान, तो भगवान का क्या करेंगे, भजन करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम, सततम मीन्स कंटिन्यू, ध्येय स्मरणम अपना ध्येय स्मरण करो, तो यहाँ पे आएगा कुरु, यहाँ पर आएगा कुरु, ठीक है, अपना ध्येय स्मरण करो। तो यहाँ पर कुरु मैंने बताया था आपको, इस जगह शायद बताया था क्या, राष्ट्र से प्रेम रखो, इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर रखो, ठीक है, राष्ट्र प्रेम रखो।
कुरु भी लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर कुरु आ गया है, अपना ध्यान स्मरण करो। ठीक है, तो अपना ये तो मैं नहीं बोल सकती कि अपना मतलब ध्येय स्मरणम, लगातार अपना मतलब जो अपना एम है उसको याद रखो। यहाँ पर हाँ यूज कर सकते हैं वैसे दोनों को। यहाँ पे भी कुरु विदेही कुछ भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी कुरु विदेही कुछ भी ले सकते हो, ये आपके पास चॉइस है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का मीनिंग सेम ही निकल रहा है। चलिए आम और ना देख लेते हैं। आम मीन्स हाँ और ना मीन्स नहीं। पुरता चरणम निदेई, पुरता मीन्स आगे चरण रखने चाहिए। आम निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, अपना घर गिरिशिखर पर है, मतलब पर्वत के टॉप पर है। हाँ आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, बालकम ना की बाधकम वो था साधकम, यहाँ है बाधकम। बाधकम मीन्स बाधा। ठीक है, रुकावट जिसको बोलेंगे, तो रुकावट नहीं होता है अपना बल। ठीक है। पथि हिंस्रा पशुआना संति, पथ में वाइल्ड एनिमल्स नहीं होंगे, नहीं होते हैं, तो ये भी ना, ये दोनों ना हो गए। ठीक है, दोनों ना है। गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता मार्ग जो है वो कैसा सुकरम, सुकरम नहीं था, दुष्करम था। सुकरम मतलब तो होगा बहुत आसान है, हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत आसान है। तो ये भी क्या हो जाएगा ना, क्योंकि वो दुष्करम था, दुष्कर जो कठिन था, वेरी डिफिकल्ट। सदैव अग्रे एव चलनीयम, तो हमेशा आगे ही चलना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे आम, तो ये आपका आम हो गया। ये तीन ना, ना लिखोगे, खा गा घा, ये तीन ना हो गए। ठीक है, आपके ना ना ना, ये तीन ना, और ये आम, और ये लास्ट वाला आम। वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुत, आपको यहाँ वाक्य की रचना करनी है, सेंटेंस फ्रेम करना है आपको। और ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपको बस मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ सबका। और ये आपको वाक्य रचनया अर्थ भेदम स्पष्टी कुरुता। तो अभी मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ और आप इसको क्या करेंगे, सेंटेंस फ्रेम करेंगे आप। और सेंटेंस फ्रेम करने के बाद आपको ये बोला है वाक्य रचना, वाक्य की रचना करनी, एक सेंटेंस फ्रेम करना, उसका अर्थ भी बताना है, अर्थ भेदम स्पष्टीकृता। तो मैं इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ, अर्थ भेद बता दे रहा हूँ। और उससे आपको क्या करना है, आप हिंदी में एक सेंटेंस फ्रेम करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, अपने आंसर्स अपने सारे आंसर्स मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेंटेंस मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, मैं बता दूंगा। अगर कहीं करेक्शन होगा तो मैं करेक्शन करके आपको वापस आपको रिप्लाई दे सकता हूँ या करेक्शन कर दूंगा उसमें। ओके, सो अभी आप मीनिंग इसका सुन लीजिए। और अगर आप सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पा रहे हो, आप क्या करो, हिंदी में सेंटेंस फ्रेम कर लो। आप ये 8 सेंटेंसेस आप हिंदी में फ्रेम कर लीजिए और वो मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। तो परिता, परिता मीन्स होता है चारों तरफ, पुरता मीन्स होता है आगे। ठीक है, आगे। नगा मीन्स होता है पर्वत, और नागा मीन्स होता है स्नेक, नाग। नाग को नाग ही बोलेंगे। ठीक है, सांप बोल सकते हैं, सर्प बोल सकते हैं, स्नेक। और ये पर्वत है, माउंटेन। आरोहणम मीन्स होता है चढ़ना, क्लाइंबिंग। और अवरोहणम मीन्स उतरना। ठीक है, ये अपवर्ड्स और ये डाउनवर्ड्स। विषमा मीन्स होता है अनफेवरेबल, जिसको बोलेंगे अनफेवरेबल सिचुएशंस। और ये फेवरेबल सिचुएशन के लिए समः। ठीक है, तो विषमा असमान भी बोल सकते हैं और समान भी बोल सकते हैं। तो असमान मतलब जो एक जैसा ना हो, और समान मीन्स जो एक जैसा हो, एक जैसा मीन्स फेवरेबल हो, और जो विषमा हो मतलब अनफेवरेबल। तो इसको बोल सकते हैं समान, एक समान, और इसको असमान, एक जैसा, और ये मतलब अलग अलग। ठीक है, असमान। ये आपको करना है और इसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा कमेंट बॉक्स में। ओके, आप रिप्लाई जरूर करिएगा। 8 सेंटेंस आपको फ्रेम करने हैं। ओके, नहीं कर पा रहे तो आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, आप हिंदी में सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा। मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सेंटेंस क्या है, आप जैसे ये एक वर्ड है, अब मैं कुछ सेंटेंस और कुछ सोच रहा हूँ, आप कुछ और सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप जो सेंटेंस सोचेंगे उसी को मैं कन्वर्ट मतलब ट्रांसलेट करके बता दूंगा आपको संस्कृत में। तो इसमें आपको अव्यय पद बताने हैं। अव्यय पद वो होते हैं जिनसे सेंटेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये ब्रेक भी नहीं होते हैं आपस में। जैसे परिता को आप ब्रेक नहीं कर सकते, यानी कि परी प्लस इता अलग अलग कर लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सदा को बिना को, ये तो ये कभी भी संधि विच्छेद इनका नहीं होगा, कभी भी इनको ब्रेक नहीं कर सकते। ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं। विद्यालय से डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय के, अस्य लगा षष्ठी व्यक्ति, तो विद्यालय के डैश एकम, विद्यालय के डैश एक उद्यानम अस्ति, एक बगीचा है। तो विद्यालय के क्या, विद्यालय के
चारों तरफ एक बगीचा है तो चारों तरफ एक बगीचा तो होगा नहीं, चारों तरफ तो चार बगीचे होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, गार्डन तो क्या होगा, तो ये लिखेंगे हम पुरता, मतलब सामने। तो विद्यालय के सामने एक उद्यान है। ये परिता, ये पुरता। ठीक है, ये हाँ, पुरता मीन्स आगे या सामने, वही सेम मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सामने बताया, विद्यालय के सामने या विद्यालय के आगे, कुछ भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर। विद्यालय के सामने एक बगीचा है, एक उद्यान है। सत्यम डैश जयते, तो सत्यमेव जयते होता है, आपने सुना भी होगा सत्यमेव जयते, तो सत्यम में एव जुड़ जाएगा। इसका मीनिंग है सत्य की ही। एव का मीनिंग होता है ही, तो सत्यमेव का मतलब हो गया सत्य की ही। जयते मीन्स जीत होती है। ठीक है, तो सत्यमेव मतलब सत्य की ही। किम भवान स्नानम कृतवान डैश, क्या आपने स्नान कर लिया है, और डैश खलु मीन्स होता है निश्चित ही, श्योर। तो क्या आपने श्योर मतलब कंफर्म है कि आपने स्नान कर लिया है, तो यहाँ पर आप लिखोगे खलु। स, तो खलु हो गया, एव हो गया, तथा बचा है, परितः हो बचा है, सदा बचा है, बिना बचा है। ठीक है, किम भवान ये हो गया। सह यथा चिंतयति डैश आचरति, तो स यथा, वह जैसा, यथा मीन्स जैसा सोचता है वैसा करता है। तो यथा का यथा की तरह होगा तथा, यथा तथा एक साथ यूज करेंगे। ओके, अब आ जाइए ग्रामम। ग्रामम डैश वृक्षा संति, तो ग्राम के मतलब गांव के चारों तरफ, यहाँ पर हो जाएगा चारों तरफ, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, परितः, आपको लिखना होगा परितः। विद्याम डैश जीवनम वृथा, तो विद्याम, विद्या डैश, विद्या के डैश जीवन बेकार है, तो विद्या के बिना बोलेंगे, विद्या के बिना जीवन बेकार है, तो ये शायद आपका पहला वर्ड नहीं, ये लास्ट वाला वर्ड है, विद्याम बिना। ठीक है, विद्या के बिना, विदाउट, जिसका मीनिंग है विदाउट, जीवनम वृथा। और डैश भगवंतम भज, तो सदा मीन्स हमेशा भगवान का भजन करो, सदा था ना यहाँ पर, ये सदा, तो सदा है, ये सदैव भगवान का भजन करो। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखना है विलोम पदानी, तो पुरता मीन्स होता है आगे, तो पुरता का हो जाएगा पृष्ठता, पृष्ठता मीन्स पीछे। ओके, स्वकीय मीन्स अपना, तो स्व मीन्स अपना होता, पर मीन्स दूसरे का, तो स्वकीयम परकीयम, ये देखिए थोड़ा राइमिंग भी बन रहा है। स्वकीयम परकीयम पुरता पृष्ठता। भीति, भीति मीन्स होता है डर, तो डर का क्या होगा, करेज, साहस। ठीक है, तो भीति और साहस। अनुरक्ति, अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति मीन्स होता है प्रेम करो, विरक्ति मीन्स उससे हेट करो। गमनम, गमनम का आगमनम। ठीक है, आगमनम, गमनम मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना। अब ये दिया हुआ आपका लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुता, तो लट लकार दिए गए हैं आपको, लोट लकार बनाने हैं और विधि लिंग लकार बनाने हैं। लेकिन आपने अभी लोट लकार विधि लिंग लकार लकार के बारे में आपने पढ़ा नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ यहाँ पर। मैं आपको इसके आंसर्स दे दूंगा, और इसका मैं एक अलग से लास्ट में बनाऊंगा लकार का टॉपिक, उस टाइम मैं इसको कवर करा दूंगा, क्योंकि अभी आपको अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं बताऊंगा कि आपको लकार कैसे याद रखने हैं, देन आप इसको फिल करेंगे और मैं वहां आपको याद दिला दूंगा इसको। ओके, तो ये आ जाइए यहाँ पर, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। ठीक है, तो पदों को निर्देश अनुसार परिवर्तन करना है, जैसा बोला गया वैसे ही परिवर्तन करना है। तो गिरी शिखर सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाना है आपको। सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होती है, इतने दिनों से मैं बता रहा हूँ आपको, इतने लेक्चर्स में मैंने यही बताया आपको कि इसमें एक ही मात्रा लगा दो, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो गिरी शिखरे। पथिन का सप्तमी विभक्ति लिखना है, तो पथिन, तो इसका सप्तमी विभक्ति आप क्या लिखेंगे, तो पथन का आपको लिखना है, पथिन का आप, ये नकारांत शब्द आ गया यहाँ पर आपका, इसका सप्तमी व्यक्ति आप लिख सकते हो पत्नी। आप इसको याद रखिएगा, या पथ भी लिख सकते हो आप, पति या पत्नी, ना पे छोटी मात्रा लगा सकते हो या फिर ना इरेज कर सकते हो। ठीक है, पति हो जाएगा। अभी इसको याद रखो आप, ये नकारांत वर्ड है, इसको नकारांत बोलते हैं, क्योंकि जिसके लास्ट में ना निकलेगा वो नकारांत है, इसके लास्ट में आ है, छोटे आ, तो अकारांत वर्ड है। राष्ट्र, तो राष्ट्र में चतुर्थी व्यक्ति लगानी है, चतुर्थी व्यक्ति होती है आय, जिसमें आय कल पढ़ रहे थे ना, बालकाय, लताय, सुरेशाय, विद्या, ये सब पढ़ रहे थे, तो राष्ट्राय एक वचन में आ जाएगा, राष्ट्राय। पाषाण की सप्तमी तो सेम यही, पाषाणे। ठीक है, पाषाणे हो जाएगा, जैसे ये। यान की द्वितीय व्यक्ति, यान देखो द्वितीय व्यक्ति
अच्छा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में हमेशा याद रखना, बस लास्ट में माँ लगा देते हैं, माँ और हलंत के साथ लगा के छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यान, यान जो शब्द है वो आपका नपुंसक लिंग लिया जाता है। तो जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि होता है, ऐसे यान का होगा यानानि, आपको लिखना होगा यानानि, ठीक है, बहुवचन में। शक्ति का प्रथमा एक वचन लिखना है, तो शक्ति में प्रथमा एक वचन होगा, विसर्ग लगा देना आपको। तो शक्ति में आपको क्या करना है, प्रथमा एक वचन में आपको यहाँ पे विसर्ग लगा देनी है, ठीक है। तो शक्ति में बस विसर्ग लगा देना है। तो ये इकारांत वर्ड है। इस समय आपको लास्ट में एक बनाऊंगा मैं, पीपीटी बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। तो अभी किसी तरह इसको बस लिख लीजिए आप लोग। ओके, तो शक्ति को शक्ति में विसर्ग लगाना है आपको। और पशु में आपको सप्तमी विभक्ति बहुवचन यूज करना है। तो बहुवचन में यूज होता है शु लग जाता है। शाह, ऐसे जो शाह बनता है ऐसे शाह पा बना के ऐसे पीछे कट कर देते हैं, वो वाला शाह, ये वाला पाषाण वाला शाह, इसके नीचे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ये तो पशुषु, इसका क्या हो जाएगा, पशुषु, ठीक है। और नीचे देख लेते हैं, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका मैं आपको आंसर्स दे देता हूँ। ओके, तो इसका आंसर्स दे देता हूँ, अभी आप लोग लिख लीजिए इसको, लेकिन मैं लास्ट में लकार और शब्द रूप आपकी क्लियर कर दूंगा। ओके, एक ग्रामर का एक वीडियो बनाऊंगा एट द लास्ट, और वहां मैं सब कुछ क्लियर कर लूंगा। ओके, सो यू डोंट वरी नाउ। तो ठीक है, ये लट लकार है, लट लकार आपका वर्तमान काल जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्रेजेंट में है। और ये लोट लकार है, विदिंग लकार है। तो लोट लकार आपके इम्परेटिव सेंटेंस, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं या कमांड देते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस, जैसे शट द डोर, इस तरह से, ठीक है। तो ये कमांड देना डायरेक्ट। और विदिंग नकार होता है, मतलब ये निकलता है शुड और मे के रिस्पेक्ट में, जैसे मुझे आपको ये करना चाहिए, आपको डेली पढ़ाई करनी चाहिए, आपको बड़ों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, इस तरह की चीजें जिसमें शुड और मे आता है, वो आपके विधिलिंग लकार में आ जाएंगे, ठीक है। तो पठत का आप लोग आंसर लिख लीजिए, पठतु और पठेत। तो ऐसे ही खेलसी, खेलस का लिख लीजिए खेल, लोट लकार में लिखेंगे खेल, और इसमें लिखेंगे खेले है, इसमें आप लिखेंगे खेले। ओके, ये देखिए लोट लकार और विधिलिंग लकार एक साथ यहाँ पे क्यों रखा गया है? क्योंकि ये काफी मिलते जुलते हैं। इसको मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको ये याद रखने हैं। इसको याद रखने के लिए आपको पहले पास्ट वाला, पास्ट टेंस याद रखना पड़ेगा, पास्ट के बाद ये आप याद कर पाओगे, और इसके बाद आप ये याद कर पाओगे। ओके, सो लट लकार के साथ आप याद कर पाओगे फ्यूचर वाला, ठीक है, लिट लकार, इसके साथ लिट लकार आप याद कर सकते हो। और पास्ट के साथ ये, और इसके साथ ये। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा, ऐसे एकदम से मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर। खादंती, जैसे पठती पढ़ता पठंती है, तो बहुवचन यहाँ पर लग रहा है, तो इसमें भी बहुवचन की वर्ब यूज करनी है, इसमें भी बहुवचन की वर्ब यूज करनी है। प्रथमा क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन, इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है। ये प्रथम पुरुष एक वचन था, ये खेलसी है, जैसे पठसी होता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन है, ये तो मध्यम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन यूज करना है, तो खादंती से हो जाएगा खादंतु, बस ऊ की मात्रा लग जाएगी, ई हटा दीजिए, छोटा ऊ लगा लीजिए खादंतु, और यहाँ हो जाएगा खादेयु, खादेयु, खादे, यू लगा लीजिएगा, युआ में छोटे मात्रा विसर्ग, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि विधिलिंग लकार में एक ही मात्रा जरूर आती है, सब में जो भी आएगा एक ही मात्रा आएगी। जैसे यहाँ मैंने बोला खेले है, खेले, खेले लिखना, विसर्ग लगाना लास्ट में, यहाँ लिखना आपको आधे यू। तो ए देखो आया दा में एक ए, और यू में छोटे की मात्रा विसर्ग। ओके, सो अभी आपका है पिबामी। तो पठामी पठावा पठामा होता है, तो ये उत्तम पुरुष एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन है। और पठामी पठावा पठामा होता है जैसे, तो यहाँ पर होगा पिबानी, पिबामी की जगह यहाँ होगा पिबानी, ना लगेगा यहाँ पर लास्ट में, ठीक है, पिबानी। और यहाँ होगा पिबेयम, एक ही मात्रा जरूर आएगी, तो पिबेयम। ये आएगा हसता, पठति पठता, यानी प्रथमा पुरुष द्विवचन। तो यहाँ पर भी प्रथमा पुरुष द्विवचन, और यहाँ पर भी प्रथमा पुरुष द्विवचन यूज करना। तो हसता, इसमें होगा लोट लकार में हसताम, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा हसेताम, बस हसताम, और यहाँ पर हसेताम। ऐसे नयामह, नयामह दे रखा है, तो नयामा आपका क्या, पठामी पठावा पठामा, उत्तम पुरुष में बहुवचन, तो यहाँ पर भी उत्तम पुरुष बहुवचन, और यहाँ पर भी उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसका उत्तम पुरुष बहुवचन में नयाम लिखना है, विसर्ग हटा दीजिए, लोट लकार बन गया। और नयेम, या में एक ही मात्रा लगा दीजिए, आ हटा दीजिए, विसर्ग हटा दीजिए, नयेम, ठीक है। तो ये आपका विधिलिंग लकार हो गया।
ठीक है, तो आइए अब हम लोग आंसर्स मैच कर लेते हैं। और आप परेशान मत होइएगा, मैं लास्ट में आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ग्रामेटिकल पोर्शन ही मैं उसमें कंप्लीट कराऊंगा। ओके, तो देख लेते हैं। स्वकीयम साधनम किम भवति, तो बलम भवति ऐसे लिखना है बलम आपको। विषमा, अब आंसर मैच करना है आपको, देख लीजिए कहाँ मिस्टेक किया आप लोगों ने। ओके, तो ठीक है, बड़ा होगा क्या? ठीक है, तो पथि के विषम प्रखरा, तो के विषम प्रखरा पाषाण, प्लूरल में लिखना है पाषाण। सततम किम करणीयम, क्या करना चाहिए? ध्येय स्मरणम, तो ध्येय स्मरणम ऐसे लिखना है, या एक साथ भी लिख सकते हैं आप। एतस्य गीतस्य रचयिता का कौन है इसके रचयिता? तो श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। सा कीदृशा कवि, तो कैसे कवि माने जाते हैं? तो वो राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक है, नेशनलिस्ट, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? राष्ट्रवादी कवि, तो ये लिखना है आपको राष्ट्रवादी कवि। ओके, सो आ जाइए, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, ये तो इसी से देखकर आपको फिल कर लेना है। और ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी बताने की कोई जरूरत नहीं, ये भी बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको, और ये भी नहीं है। ठीक है, ये और ये आपको, इसका मैं आंसर दिखा देता हूँ। तो इसमें आपको, ये आपको लिखना है खेल, इसका लिखना है आपको खेल। ठीक है, यहाँ पे लिखना है खेल, और यहाँ पे लिखना है आपको खेले, ये देख लीजिए खेले। ये लिखना है खादंतु, और ये लिखना है खादेयु, ये लिखा हुआ खादंतु खादेयु। पिबानी, और ये पिबेयम। ओके, ऐसे लिखना पिबेयम। हसताम और हसेताम, ये लिखना है आपको नयाम। नयाम से नयाम, ये विसर्ग हटा देनी थी इसमें, और इसमें या में एक मात्रा और माँ लगा देना, तो आ की मात्रा रिमूव हो जाएगी और ये रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, तो इसको कर लीजिए। गिरी शिखर का गिरी शिखर था, पथिन का आपको लिखना पथि। ठीक है, पति या पत्नी भी लिख सकते हैं, ना पे छोटी मात्रा लगा सकते हैं। ओके, सो राष्ट्र को राष्ट्राय, चतुर्थी व्यक्ति आय लग जाते हैं, राष्ट्राय। पाषाण को पाषाणे लिखना, सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। यान को यानानी लिखना है, क्योंकि यानानी में आप आगे लिख लीजिए, ये नपुंसक लिंग है। ये वर्ड कैसा है? ये वर्ड, ये जो वर्ड है आपका यानानी, ये आपका नपुंसक लिंग है, नपुंसक। ठीक है, नपुंसक लिंग, ये लिखना है आपको नपुंसक लिंग, लिख लीजिए इस जगह, क्योंकि यान जो है वो आपका, और ये बहुवचन में भी है। ठीक है, यानानी आपका बहुवचन है, ये तो लिखा ही हुआ है बहुवचन। और ये सिर्फ प्रथमा व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति में सेम रहता है। नपुंसक लिंग प्रथमा व्यक्ति, द्वितीय द्वितीय व्यक्ति सेम रहता है। जैसे पत्रम पत्रे पत्राणि, द्वितीय में भी यही रहता है, पत्रम पत्रे पत्राणि। ऐसे यान में यान याने यानानी, और द्वितीय में भी यान याने यानानी। ओके, सो एक वचन हो, यहाँ पे द्वितीय व्यक्ति होता है या प्रथम व्यक्ति होता है बहुवचन में, तो ये दोनों की जगह हम यानानी ही लिख सकते थे। शक्ति की जगह आपको लिखना शक्ति ही। ये आपको लास्ट में आपको ये इरेज कर देता हूँ, ये लास्ट में आपको विसर्ग लगाना था ये। ठीक है, तो ये आपका विसर्ग लगाने से आपका शक्ति आपका प्रथमा एक वचन में चेंज हो जाएगा। और पशुषु में आपको ये सु, ये वाला जो लास्ट में सु दिख रहा है, ये। ठीक है, ये आपका आंसर से। और आप परेशान मत होइएगा, मैं लास्ट में आपको ये सब कवर करा दूंगा। आपको आपको ये क्या बोलते हैं, सारे शब्द रूप और आपको सारे लकार। ठीक है, लकार आपको 5 टाइप्स के पढ़ने हैं, 5 लकार हो जाएंगे, और कम से कम आपको 7-8 शब्द रूप याद करने हैं। शब्द रूप भी मैं बताऊंगा कैसे याद रखना है आपको, जैसे बालकम बाल के, ये सब याद करते हो आप लोग। ठीक है ना, बहुत आप लोग को डिफिकल्ट लगता है ये याद करना, तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा इजी कर सकूं आप लोग के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, मैं सबका आंसर दूंगा। थैंक यू।